हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे फॉन्ड सेंटेंस के बारे में। कौन सेंटेंस? फॉन्ड सेंटेंस। फॉन्ड, FOND, फॉन्ड सेंटेंस। फॉन्ड मतलब क्या होता है? शौक या तो शौकीन। एक होता है फाउंड, FOUND, फाउंड मतलब होता है पाना, लेकिन ये लिखा है FOND, फॉन्ड। फॉन्ड मतलब होता है शौक या तो शौकीन, दोनों में से कोई एक। तो फॉन्ड सेंटेंस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसका एग्जांपल जैसे कि मुझे लिखने का शौक है, मुझे लिखने का शौक था, मुझे लिखने का शौक होगा। राम को जाने का शौक है, राम को जाने का शौक था, राम को जाने का शौक होगा। अब ये ध्यान दीजिए, प्रेजेंट में आ रहा है, पास्ट में जा रहा है और फ्यूचर में भी जा रहा है। तो अब यहाँ पे इसको अलग अलग हमको पढ़ना होगा। प्रेजेंट फॉन्ड सेंटेंस अलग पढ़ना होगा, पास्ट फॉन्ड सेंटेंस अलग पढ़ना होगा, फ्यूचर फॉन्ड सेंटेंस अलग पढ़ना होगा। तो आज जो हमारी हेडिंग बनेगी वो हमारी कौन सी हेडिंग बनेगी? प्रेजेंट फॉन्ड सेंटेंस के बारे में बनेगी। कौन सा सेंटेंस? प्रेजेंट फॉन्ड सेंटेंस। आज जो हम लोग का हेडिंग होगा वो कौन सा होगा? प्रेजेंट फॉन्ड सेंटेंस। अब केवल प्रेजेंट का एग्जांपल, जैसे कि सर को पढ़ाने का शौक है, राम को घूमने का शौक है, सीता को पढ़ने का शौक है, मुझे इंग्लिश बोलने का शौक है, सर को पीटने का शौक है, मुझे वहां जाने का शौक नहीं है, सचिन को खेलने का शौक नहीं है। यानी कि जिस वाक्य के अंत में है की मात्रा हो और किसी के भी शौक को दर्शाया गया हो, जैसे कि उसे खेलने का शौक है या वह खेलने का शौकीन है, वह खेलने का नहीं शौकीन है, यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ये भी जाएगा। ये तो आपको पता है, सारे वाक्य का होता है अफर्मेशन और नेगेशन। तो प्रेजेंट अब फॉन्ड सेंटेंस के बारे में आज पढ़ेंगे। इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो फॉन्ड ही होता है, उसके साथ साथ CSK यानी कि प्रेजेंट के लिए इज का यूज करना होता है। तो अब सिंपल सेंटेंस का जैसे कि देख लीजिए, जैसे उसे जाने का शौक है, उसे नहीं जाने का शौक है, सर को पढ़ाने का शौक है, सर को नहीं पढ़ाने का शौक है, मुझे इंग्लिश बोलने का शौक है, मुझे इंग्लिश बोलने का शौक नहीं है। तो सिंपल सेंटेंस के दो होते हैं, एक अफर्मेशन और एक नेगेशन। तो दोनों का रूल अलग अलग होगा। देखिए दोनों का रूल सिंपल सेंटेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट इज MR, तीनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। अब जैसा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से इसको यूज करते हैं। ये आपको पता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगता है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगता है, और अगर आई है तो एम लगता है। उसके बाद फॉन्ड ऑफ लिखेंगे, वर्ब के अंदर ING फॉर्म जोड़ेंगे और लास्ट में जो अदर होगा उसको लिख देंगे। ये किसके लिए होगा? सिंपल, क्योंकि सब्जेक्ट बाहर है, सिंपल अफर्मेटिव। सिंपल नेगेटिव के लिए क्या करेंगे? सब्जेक्ट इज MR प्लस नॉट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बगल में अगर नॉट का यूज करते तो वो वाला वाक्य हमारा सिंपल का होगा। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव का नेगेटिव हो जा रहा है तो वहां पे सब्जेक्ट के तुरंत बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब उधर चला जाता है। क्लियर? फॉन्ड ऑफ वर्ब प्लस ING इन द लास्ट अदर। ये किसके लिए हुआ? सिंपल तो है लेकिन नेगेटिव, क्योंकि इसके अंदर ना नॉट का यूज करेगा। सिंपल नेगेटिव। सिंपटम, सिंपटम मतलब क्या होता है? पहचान। पहचान मतलब जैसे कि हम लोग सेंटेंस को पहचान सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, उस वर्ब के अंदर ना ही ने की कोई एक मात्रा होगी, का शौक इन द लास्ट है। देखिए का शौक हो सकता है या तो शौकीन डायरेक्ट, ठीक है, का शौक या तो शौकीन, दोनों में से कोई होगा और अंत में है होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये पढ़ रहे हैं प्रेजेंट फॉर्म सेंटेंस। लेकिन अगर यहाँ था कर दिया जाए तो वो हमारा चला जाएगा प्रेजेंट की जगह पे पास्ट। तो केवल हमें है लेके आना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा सिंटेक्स है यानी कि रूल है, ये केवल प्रेजेंट फॉर्म का है। तो इसके अंदर हम यहाँ था लगा देते हैं और ये वाला रूल इस पे फॉलो करते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट का है। अब प्रेजेंट के लिए है कि वो क्या लगेगा? इज MR लगेगा। क्लियर? तो अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि राम को पढ़ने का शौक है, पढ़ने का शौक है, या तो फिर पढ़ने का शौकीन है, या राम को पढ़ने, राम पढ़ने का शौकीन है, या तो राम को पढ़ने का शौक है। ठीक है, तो अब ये हमारा फॉन्ड सेंटेंस है। शौक या तो शौकीन अगर दर्शाता है तो वो हमारा फॉन्ड सेंटेंस हो जाता है। अब इसके तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यहां अंत में है तो ये हमारा प्रेजेंट फॉर्म सेंटेंस। और सबसे पहले सब्जेक्ट है और उसको सिंपल बात बताया जा रहा है, केवल राम को पढ़ने का शौक है, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस। सिंपल का ये अफर्मेटिव, इसके अंदर नहीं का प्रयोग किया नहीं, ये हमारा नेगेटिव बने। सिंपल का अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का रूल ऊपर वाला, राम की मीन्स राम, अब वहां पे इज MR किसी एक का यूज करना है,
तो राम के हिसाब से क्या लगेगा, इज लगेगा। राम इज फॉन्ड ऑफ, वर्ब के अंदर आईएनजी, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड, क्या बनेगा, रीडिंग। इंग्लिश क्या बन जाएगा, राम इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, राम इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, राम इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग। अगर इसी वाक्य को नेगेटिव में लेके चले जाते हैं, जैसे कि राम को पढ़ने का शौक नहीं है, राम को पढ़ने का शौक नहीं है, तो फिर उसका क्या बनेगा, सिंपल तो है लेकिन सिंपल का नेगेटिव हो जा रहा है क्योंकि लास्ट में नहीं आ रहा है ना, यानी यहां हो जाए या यहां हो जाए, कहीं भी नहीं अगर आ जाता है तो वाक्य नेगेटिव में चला जाता है। और सिंपल नेगेटिव का रूल हमारा नीचे वाला लगेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट राम, उसके बाद इज एम आर कोई एक, तो राम के हिसाब से इज ही वापस से आएगा इज। अब यहां देखिए नॉट, और इसमें तुरंत फॉन्ड लग जा रहा था, राम इज नॉट फॉन्ड ऑफ, वो क्या है, पढ़ना, पढ़ने की मीन्स रीड, आईएनजी जोड़ने में क्या बन जाएगा, रीडिंग, तो क्या बनेगा, राम इज नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग, राम इज नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग। सीता को खेलने का शौक है, सीता इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, सीता को खेलने का शौक नहीं है, सीता इज नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। क्लियर। मुझे इंग्लिश सीखने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने का शौक नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। क्लियर। अभी भी अगर किसी को भी प्रेजेंट फॉर्म सेंटेंस के अंदर कोई डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट करिएगा। और ये जो हमारा रूल है ये सिंपल का है, अफर्मेशन नेगेशन, ये सिंपटम है, और ये दो एग्जांपल, एक सिंपल अफर्मेटिव एक सिंपल नेगेटिव। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है सिंपल सेंटेंस के अंदर, यानी कि कौन सा सिंपल, प्रेजेंट फॉर्म सिंपल। क्लियर। अब हमारा जो आगे होता है वो हमारा कौन सा वाक्य होता है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी कि वो जिसमें हम सामने वाले से प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न पूछने का तरीका हमारा कुल दो होते हैं, एक WH टाइप और एक यस नो टाइप। तो ये आपको अच्छे से पता है दोनों में क्या अंतर होता है, क्या कैसे होता है। क्लियर। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया, कौन कौन सा, यस नो टाइप और WH टाइप। तो पहले यस नो टाइप के बारे में पढ़ेंगे। यस नो टाइप का एग्जांपल जैसे कि क्या राम को खेलने का शौक है, क्या राम को खेलने का शौक नहीं है, क्या सर को पढ़ाने का शौक है, क्या सर को पढ़ाने का शौक नहीं है, क्या सीता को खाना बनाने का शौक है, क्या सीता को खाना बनाने का शौक नहीं है। क्लियर। तो देखिए क्या करेंगे, क्या शब्द का समय की शुरुआत में आती है तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देते हैं, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी इन द लास्ट अदर। अब देखिए जिस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल जाता है वो वाला हमारा हो जाता है यस नो टाइप। तो यस नो टाइप का ये कौन सा वाक्य है, अफर्मेशन, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव का प्रयोग किया नहीं। यस नो टाइप अफर्मेटिव। यस नो टाइप नेगेटिव का रूल क्या होगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अब यहां देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लग रहा है, इसके पहले सिंपल वाला जो लिखा था वहां इज एम आर के बगल में नॉट लग रहा था। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा पहले से ही बाहर हो चुका था, तो सब्जेक्ट यहां होता है तो इसके साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग कर दिया, सब्जेक्ट यहां कर दिया तो इसके बाद ही नॉट करेंगे, यहां नॉट करेंगे तो गलत हो जाएगा। फॉन्ड ऑफ वर्ब आईएनजी प्लस अदर, ये सिंपल हमारा नेगेटिव का रूल है, सॉरी सिंपल नहीं है, यस नो टाइप। सिंपटम क्या प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब नानी ने प्लस का शौक या तो शौकीन का शौक लास्ट में है। सबसे पहले क्या प्लस सब्जेक्ट वर्ब नानी ने का शौक है। अगर क्या शब्द सेंटेंस की शुरुआत में आती है तो उसकी इस वर्ड नहीं होती है, इस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब, इस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर फॉन्ड ऑफ है, तो केवल इज एम आर को ही बाहर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इज एम आर को लिख देंगे। अब अगर इसके बाद नेगेटिव होगा तो नीचे वाला लग जाएगा, अफर्मेटिव होगा तो ऊपर वाला, जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को फॉन्ड ऑफ लिखेंगे। अब यहाँ जो वर्ब होगा उस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, अगर अदर कुछ बचेगा तो लास्ट में लिखेंगे, नहीं बचेगा तो नहीं लिखेंगे। एग्जाम्पल क्या उसे जाने का शौक है,
क्या उसे जाने का शौक है, क्या सबसे पहले तो क्या करेंगे, इजी मार में से कोई एक को बाहर निकालेंगे। अब ये नेगेटिव है नहीं, अफर्मेटिव है, तो इजी मार में से कोई एक, उसे के हिसाब से इज निकलेगा। इज ही फॉन्ड ऑफ गो, गो मतलब जाना, जाने की इज गो, आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, गोइंग, तो क्या बनेगा, इज ही फॉन्ड ऑफ गोइंग, इज ही फॉन्ड ऑफ गोइंग, इज ही फॉन्ड ऑफ गोइंग। क्या सीता को पढ़ने का शौक है, इज सीता फॉन्ड ऑफ रीडिंग। क्या राम को खेलने का शौक है, इज राम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। क्या तुम्हें लिखने का शौक है, आर यू फॉन्ड ऑफ राइटिंग। तो ये हमारा यस एंड अफर्मेटिव। लेकिन अगर इसी को नेगेटिव में लेके चले जाएं, जैसे कि क्या उसे जाने का शौक, जाना नहीं, जाने का शौक नहीं है। अब देखिए, क्या उसे जाने का शौक है, क्या उसे जाने का शौक नहीं है, केवल नहीं जुड़ गया तो नेगेटिव बन गया, तो नेगेटिव लिए यस लगता है, रूल हमारा नेचुरल लगेगा, उसे के हिसाब से इज लगेगा, क्योंकि उसे ही सिंगुलर होता है। इज ही नॉट फॉन्ड ऑफ, गो के अंदर आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, गोइंग, तो क्या बनेगा, इज ही नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग, इज ही नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग। अब अगला एग्जांपल, क्या सर को पीटने का शौक है, इज सर फॉन्ड ऑफ बीटिंग। क्या सर को पीटने का शौक नहीं है, इज सर नॉट फॉन्ड ऑफ बीटिंग। क्या तुम्हें लिखने का शौक है, आर यू फॉन्ड ऑफ राइटिंग। क्या तुम्हें लिखने का शौक नहीं है, आर यू नॉट फॉन्ड ऑफ राइटिंग। क्या उन्हें गाना गाने का शौक है, आर दे फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग। क्या उन्हें गाना गाने का शौक नहीं है, आर दे नॉट सिंगिंग, आर दे नॉट फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग। तो ये हमारा यस नो टाइप का रूल, नेगेटिव और अफर्मेटिव, ये सिंपटम है और ये एग्जांपल, ये तो यस नो टाइप अफर्मेटिव और यस नो टाइप नेगेटिव। अब अगर यस नो टाइप या तो सिंपल सेंटेंस कौन सा, प्रेजेंट फॉर्म, दोनों क्लियर हो गया। अगर इसके अंदर किसी को भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर। तो अब हमारा एक लास्ट सेंटेंस बचता है, वो सेंटेंस वही बचता है, इंट्रोगेटिव का तो होता है, लेकिन वो वाला वाक्य हमारा होता है WH टाइप का। WH टाइप का मतलब वो कि जिसके अंदर क्वेश्चन वर्ड को यूज करके क्या किया गया हो, प्रश्न पूछा गया हो, तो वो हमारा बन जाता है इंट्रोगेटिव का WH टाइप। क्लियर। तो अब उसका एग्जांपल पहले देखिए, जैसे कि सर को क्यों पढ़ाने का शौक है, सर को क्यों नहीं पढ़ाने का शौक है। क्लियर। राम को कहां जाने का शौक है, राम को कहां नहीं जाने का शौक है। सीता को क्यों खाना बनाने का शौक है, सीता को क्यों नहीं खाना बनाने का शौक है। संगीता को कब पढ़ने का शौक है, संगीता को कब नहीं पढ़ने का शौक है। यानी कि ये हमारा एग्जांपल है WH टाइप का। तो WH टाइप का रूल क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, QW यानी कि क्वेश्चन वर्ड, अगर क्यों लिखा होगा हिंदी में सबसे पहले वाई, अगर कहां लिखा होगा तो सबसे पहले वेयर। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है सब्जेक्ट के हिसाब से उसको आप यूज करिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो इज, प्लूरल रहता है तो आर, आई हो जाता है तो एम। उसके बाद फॉन्ड ऑफ क्रिया के अंदर आईएनजी फॉर्म लिखेंगे और जो लास्ट में अदर लिखना है उस अदर को लिखेंगे। तो ये हमारा बनेगा WH टाइप अफर्मेटिव। क्लियर। WH टाइप नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यानी कि सब्जेक्ट के बगल में नॉट का यूज कर देंगे तो ये हमारा WH टाइप नेगेटिव बन जाएगा। क्लियर। फॉन्ड ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी इन द लास्ट अदर, तो ये हमारा किसका रूल होगा, WH टाइप तो होगा लेकिन कौन सा होगा, ये नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर यहां नॉट का प्रयोग कर रहा है और वही सेम ऊपर भी है लेकिन बस उसके अंदर नॉट का प्रयोग नहीं कर रहा है, तो वो हमारा चला जाएगा अफर्मेटिव। क्लियर। सिंपटम, सिंपटम मतलब क्या होता है, पहचान। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हिंदी में क्या क्वेश्चन वर्ड होगा, यहाँ पे क्या क्यों कब कहां कितना कितने कितने, वर्ब के अंदर नानी की मात्रा का शौक और अंत में है। क्लियर। एग्जाम्पल, जैसे कि राम को क्यों खेलने का शौक है, राम को क्यों खेलने का शौक है। देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आया ना, देखिए सिंपल सब्जेक्ट राम को, क्वेश्चन वर्ड क्यों, वर्ब के अंदर नानी ने, का शौक अंत में है।
तो ये हमारा डब्ल्यू शेप अफर्मेटिव वाला वाक्य है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नहीं का प्रयोग किया नहीं। तो डब्ल्यू शेप अफर्मेटिव का जो रूल होता है ये ऊपर लगेगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि नीज क्या होती है? वाई। अब राम के हिसाब से क्या लगेगा? इज लगेगा। वाई इज राम फॉन्ड ऑफ, वर्ब क्या है? खेलना, खेलने के मींस प्ले, आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लेइंग। तो क्या बनेगा? वाई इज राम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, वाई इज राम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। तो इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा? राम को क्यों खेलने का शौक नहीं है। राम को क्यों खेलने का शौक नहीं है, नहीं का प्रयोग कर दिया डब्ल्यू एच आई नेगेटिव, तो रूल नीचे वाला लगेगा। क्वेश्चन वर्ड, वाई इज राम नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। क्लियर? अगला एग्जांपल, जैसे कि संगीता को कब पढ़ने का शौक है? व्हेन इज संगीता फॉन्ड ऑफ रीडिंग। संगीता को कब पढ़ने का शौक नहीं है? व्हेन इज संगीता नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग। तुम्हें क्या लिखने का शौक है? व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ राइटिंग। तुम्हें क्या लिखने का शौक नहीं है? व्हाट आर यू नॉट फॉन्ड ऑफ राइटिंग। तो ये हमारा डब्ल्यूएच का रूल है, सिंपटम है, और ये दो एग्जांपल है। अब अगर किसी को भी फॉन्ड सेंटेंस, लेकिन कौन सा? प्रेजेंट फॉन्ड, क्योंकि आप अभी यही पढ़े हैं, तो केवल प्रेजेंट फॉन्ड सेंटेंस के अंदर अगर किसी को भी कोई डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप हमारे चैनल पर कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके हमारे इस चैनल को अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। ठीक है?